हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन गाइड चैनल पर फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत है। आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमारा ये वीडियो पुराने क्वेश्चंस का कलेक्शन ही है जो अब तक हम करते आए हैं। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए टॉपिक को देखेंगे और उसी टॉपिक के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अभी तक एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मास मूवमेंट्स, जन आंदोलन। 1857 के विद्रोह के बाद जितने भी मास मूवमेंट्स यानी जन आंदोलन हुए हैं उससे भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। यही जन आंदोलन के ही वजह से अंग्रेज़ों के शासन पर अंकुश लगा और धीरे धीरे करके भारत अपनी आज़ादी की तरफ अग्रसर हुआ। तो इस टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे विद्रोह पर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसी का कलेक्शन हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम संथाल विद्रोह से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह बिहार और उड़ीसा का एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जो 1855 और 56 में हुआ था। इसमें आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन का पूर्ण रूप से तिरस्कार किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नाम के 4 भाई थे। इस विद्रोह को शांत करने के लिए कलकत्ता के मेजर बर्रो ने एक सेना की टुकड़ी संथालों को दमन के लिए भेजी जो संथालों द्वारा हरा दी गई। इसके बाद से भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने बहुत ही क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। इस विद्रोह में गोक्को नाम के एक नेता जो कि झारखंड के गोंडा स्थान से संबंधित थे, उन्होंने भी विशेष योगदान दिया। वहीं महाजन दीनदयाल का भी नाम जाना जाता है संथाल विद्रोह में। इनको इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने संथालों का बहुत ही ज़्यादा शोषण किया था। इस टॉपिक से भी, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। इस विद्रोह के शांत हो जाने के बाद से अंग्रेजी सरकार ने संथालों के लिए एक अलग सा क्षेत्र का निर्माण करवाया जिसको संथाल परगना के नाम से जाना गया। इस संथाल परगना का जो क्षेत्र था वो किसी भी संथाल आदिवासियों का गैर संथालों या किसी भी गैर व्यक्ति को भूमि अंतरण करने का अधिकार नहीं देता था। यानी भूमि अंतरण मतलब आप समझ लीजिए कि भूमि देना, खरीदना, बेचना, ट्रांसफ़र करना, ये संथालों के अधिकार में नहीं था। तो ये सारी चीज़ें संथालों के लिए गैर कानूनी हो गई। वो क्षेत्र केवल और केवल संथालों के रहने के लिए था। वो ज़मीन वहाँ पर ना कोई खरीद सकता था, ना संथाल किसी को बेच सकते थे। तो चलिए सारे पॉइंट्स देख लिए संथाल विद्रोह के। अब इस टॉपिक से, इस पॉइंट से जितने क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अभी हमने देखा 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। इसलिए ए और बी दोनों हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1855 और 56 ईस्वी में। अगेन सेम क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन डी। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेजर बर्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? फर्स्ट है, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। अभी हमने देखा, करेक्ट है ये पॉइंट। सेकंड, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट, भागलपुर के पास मेजर बरोज संथाल से लड़ाई में हार गए। फ्रेंड्स, ये मेजर बारो है। हाँ, तो ये पॉइंट करेक्ट है। सेकंड, गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था जो झारखंड में था। करेक्ट है ये भी पॉइंट। थर्ड, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। ये भी पॉइंट मैंने बताया था। संथालों के शोषण में इनका नाम जाना जाता है। और फोर्थ पॉइंट, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट रॉन्ग है।
गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व कभी नहीं रहा। ये विद्रोह भागलपुर से लेके वर्धमान तक फैला हुआ था, उड़ीसा और झारखंड और बिहार में। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ यानी उपद्रव हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नील उपद्रव या नील विद्रोह। तो फ्रेंड्स, आगे के और क्वेश्चंस देखने से पहले हम नील विद्रोह भी देख लेते हैं डिटेल में। इसके पहले हमने संथाल विद्रोह देखा, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी देखे, जिससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नील विद्रोह भी देख लेते हैं। नील विद्रोह या नील कृषक विद्रोह कहिए। नील आंदोलन जो था वो बंगाल के किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, जो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में 1859 और 60 में हुआ। इसमें बंगाल के काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोप के जो नील बागान के मालिक थे वो नील की खेती के लिए मजबूर करते थे, जिसके विद्रोह में किसानों ने नील आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नाम के 2 व्यक्तियों ने। इस विषय पर दीन बंधु मित्रों ने नील दर्पण नाम की एक नाटक भी लिखी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। और इस विषय पर हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा हिंदू पेट्रियट और महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का भी संपादन किया गया था। ये दोनों समाचार पत्र नील आंदोलन पर ही आधारित थे। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील उपद्रव या नील आंदोलन हुआ 1859 और 60 में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है, जो उपन्यास आनंदमठ पुस्तक से लिया गया है। आनंदमठ पुस्तक या उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित पुस्तक थी। वहीं वंदे मातरम की अगर बात करें तो वंदे मातरम गीत सबसे पहले, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। वहीं हम अपने राष्ट्रगान की बात करें, जनगण मन, तो उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार गाया गया था। यानी दोनों के दोनों कलकत्ता ही अधिवेशन थे जब हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को गाया गया। राष्ट्रगीत 1896 में और राष्ट्रगान जनगण मन 1911। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, अभी हमने देखा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह पर। तो फ्रेंड्स, अब कुछ पॉइंट हम सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड भी देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सन्यासियों, किसानों और फकीरों द्वारा किया गया एक शक्तिशाली विद्रोह था। इस विद्रोह का मुख्य कारण बंगाल का 1770 ईस्वी में पड़ा भयानक अकाल, वहीं सन्यासियों पर लगा हुआ प्रतिबंध और अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति उदासीन रवैया, ये सभी कारण थे सन्यासी विद्रोह के। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं में मुख्य रूप से केना सरकार और द्विज नारायण का नाम प्रचलित है। आनंदमठ उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है, और इसी उपन्यास से वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सन्यासी विद्रोह के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की?
अगेन सेम क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मंड का कथानक आधारित है। अगेन ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह पर। मुंगेर के बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी की मांग थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बकासत भूमि की वापसी की मांग। तो फ्रेंड्स, सारे विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वन लाइनर हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं, उसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहले वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन ये एक धार्मिक आंदोलन था जो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में फैला हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर करना। इस आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद, जिनकी मृत्यु के पश्चात पटना इस आंदोलन का केंद्र बन गया, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कूका आंदोलन के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कूका आंदोलन भी वहाबी आंदोलन की तरह एक धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। इस आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिमी पंजाब से भगत जवाहर मल द्वारा शुरू की गई थी। इस आंदोलन के द्वारा सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वास को दूर करने के लिए इस आंदोलन के नेता थे गुरु राम सिंह ने सभी सिखों को संगठित किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, ऑप्शन सी, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो सबसे पहले पागलपंथी विद्रोह के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पागलपंथी विद्रोह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जो गारो जनजाति से संबंधित था। इस विद्रोह के संस्थापक थे करम शाह। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गारो का। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, करम शाह ने, अभी हमने देखा। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो सबसे पहले हम फराजी विद्रोह के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। फराजी लोग हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी लोग थे, यानी उनके फॉलोअर्स थे। हाजी शरीयतुल्लाह का जो पुत्र था दादू मियाँ, उसने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने के लिए फराजी विद्रोह 1838 से लेकर 1860 के बीच में चलाया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? ऑप्शन बी, दादू मियाँ। फराजी कौन थे? अभी हमने देखा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा आंदोलन किया था। 1805 में इंडिया के गवर्नर जनरल थे वेलेजली, जिसने केरल के महाराज को सहायक संधि करने पर विवश कर दिया था। महाराज ने इस संधि को करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो गया, जिसके फलस्वरूप महाराज के दीवान थे जिनका नाम था वेलुथम्पी, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया था। इसलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम रामोसी विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। भारत के प्रारंभिक क्रांतिकारियों में से एक थे वासुदेव बलवंत फड़के। इन्होंने ही पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया और रामोसी कृषक जत्थे की स्थापना की। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के, जो कि रामोसी कृषक जत्थे के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो सबसे पहले गडकरी विद्रोह देख लेते हैं। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे, जिनके साथ मराठा साम्राज्य कई तरह से अत्याचार करते थे।
जिसके विरोध में गडकरी लोगों ने 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह छेड़ दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है खोद जनजाति। तो खोद जनजाति के बारे में समझ लेते हैं। खोद जनजाति पश्चिमी भारत में फैली हुई एक जनजाति थी जिसमें मानव बलि जैसी कुप्रथा प्रचलित थी। इस गिरोह के नेता थे चक्र बिसोई। इस कुप्रथा को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके विरोध में खोद जनजाति ने विद्रोह शुरू कर दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खोद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ। तो फ्रेंड्स, वघेरा विद्रोह देख लेते हैं। वघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में गुजरात राज्य के बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया एक विद्रोह था। अंग्रेजी सरकार वघेरा जाति से अधिक कर वसूलती थी, जिसके कारण वघेरा सरदार ने अंग्रेजों का विरोध किया। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ, बड़ौदा में। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता के विस्तार का विरोध किया। यह विद्रोह 1820 से लेकर 1836 तक चला। यह विद्रोह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि में फैला रहा। हजारों आदिवासियों का कत्ल करने के बाद ही ब्रिटिश शासन यहाँ पर सत्तासीन हो सकी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1820। तो फ्रेंड्स, हमने 30 क्वेश्चंस देखे इस टॉपिक के। जन आंदोलन, मास मूवमेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1857 के मूवमेंट के बाद से बहुत सारे मास मूवमेंट्स हुए। इस टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद में इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें भी नियर अबाउट इतने ही क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतने क्वेश्चंस का कलेक्शन हम आपको दे पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।